अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि करबला के मैदान में आपके साथ में जो घोड़ा था उसका क्या नाम था, वो घोड़ा आपके पास कहाँ से आया और उस घोड़े की खासियत क्या थी, और साथ में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन और घोड़े की वफ़ादारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर के यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिख करके इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मर्तबा ईरान के बादशाह ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक बार बैठ जाया करते थे फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ा नहीं करती थी, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ करता था, और इसी वजह से इतने सालों के बाद भी ये घोड़ा करबला के मैदान में बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार, इसकी खास आवाज़ और इसकी खूबसूरती की वजह से ही इस घोड़े का नाम जुलजना रख दिया गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था जैसे कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, और इसी वजह से जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव था। एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास में मौजूद थे, और साथ में आपके साथ कुछ साथी भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहते हो? ये सुनकर के हज़रत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हाँ मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। आपकी ये बात सुन करके इस घोड़े ने यानी कि जुलजना ने इस बात को सुन लिया तो वो फ़ौरन दौड़ता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद में हज़रत इमाम हुसैन जुलजना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। ये देख कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आप फरमाने लगे, ए बेटे, ये वही घोड़ा है जो यौम आसूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले कर दिया, यानी कि अल्लाह के नबी का जुलजना हज़रत इमाम हुसैन के पास आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजना ने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की कि जिसको देख करके खुद वफ़ा भी जुलजना पर नाच करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों ने जब इमाम हुसैन पर पानी रोक दिया, उसके बाद में इस घोड़े को यानी कि जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पी करके अपना वादा वफ़ा के नाम कर दिया, जिसको देख करके खुद वफ़ा ने भी जुलजना पर नाच किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन जुलजना के नीचे ज़मीन पर गिर गए तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया।
फिर यजीदियों की तरफ से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म के ऊपर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने ज्यादा तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायत में है कि जुलजना को इतने ज्यादा तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो फिर आपका ये घोड़ा जुलजना तमाम शहीदों की लाश के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और जोर जोर से हिननाने लगा। फिर जुलजना हजरत इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास आकर ठहर गया, अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया, फिर अपने पाँव को करबला के ज़मीन पर इस तरह से मारा और इतनी जोर की आवाज़ निकली कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देख कर के दुश्मनों के पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। फिर उमर साद के कहने पर लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग जुलजना के करीब गए तो जुलजना ने इस कदर अपना पाँव मारा कि उनको वहाँ से भागने का मौका भी ना मिला, वो वहीं पर ढेर हो गए। ये देख करके फिर उमर साद चिल्लाया कि इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, देखते हैं ये क्या करता है। फिर जुलजना लोगों के हुजूम से निकला और इमाम हुसैन की लाश मुबारक के पास में आकर अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से सुर्ख कर लिया और फिर इस तरह से रोया जैसे कोई औरत अपने जवान बेटी की लाश पर रोती है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, करबला के वाक़े के बाद में एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, ए इमाम, उस वक्त आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आ गए तो जुलजना आपका तवाफ़ कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताइए कि उस वक्त वो घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था कि हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चारों कतार रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, जब हज़रत इमाम हुसैन घोड़े के जीन से ज़मीन पर आ गए तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ़ करने लगा कि दुश्मनों का कोई भी तीर, कोई भी नेज़ा आपके जिस्म पर ना लग जाए। दुश्मनों की तरफ से आने वाली हर तीर को जुलजना अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह बची नहीं थी जहाँ पर तीर ना लगी हो। उस वक्त जुलजना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद की फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर जो अपने ही रसूल के नवासे को कत्ल करते हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और कुछ भी कह रहा था? तो इतना सुनते ही हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए शख्स, उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था, ए मेरे आका हुसैन, बस एक मर्तबा आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाएं, मैं आपको इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि किसी भी जालिम का कोई भी तीर आपको छू ना सकेगा। ये सुनकर के मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए जुलजना, जाओ खेमे चले जाओ और जाकर मेरी बहनों बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास में पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमे की तरफ बढ़ा और जाकर बीबियों के खेमे के बाहर जोर जोर से आवाज़ निकालने लगा। बीबियों ने ये सोचा कि शायद हमारे मौला हुसैन आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आकर देखा कि सवारी तो है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं और इमाम हुसैन का घोड़ा तीरों और नेजों के जख्मों से चूर है तो वो जारो कतार रोने लगी। इतने में बीबी सकीना दौड़ती हुई जुलजना के करीब आई और कहने लगी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे
उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन लोगों ने उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया। ये सुनकर के जुलजना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये देख कर के बीबियां रोना शुरू कर दिया। या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगी। फिर बीबी सकीना फरमाती हैं, ए मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारे ये कटे हुए बाघे बताते हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे, बल्कि वो घोड़े से गिर गए थे। दोस्तों, फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, फिर उस जुलजना का क्या हुआ, वो कहाँ पर गया? तो ये सुनकर के हजरत इमाम बाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, फिर यजीदियों का पूरा लश्कर उस जुलजना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेहतरीन घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। लेकिन उसने अपने आप को नहरे फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा, जब मेरा सवारी नहीं रहा तो अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के घोड़े की ये थी वफ़ादारी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।